हेलो दोस्तों, आज हम ब्लाउज के बारे में कुछ अच्छी जानकारी लेने वाले हैं जो बहुत सिंपल है, लेकिन बेसिक चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है। ब्लाउज से नाप लेकर सही मैनेजमेंट निकालना बहुत बड़ा चैलेंज है। आज हम उसी को अपने इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। चलिए आइए दोस्तों, चलिए तैयार हो जाते हैं। सबसे पहले हमको शोल्डर नापना होता है। ब्लाउज को सबसे पहले जमा लेना चाहिए। जमाना मतलब ब्लाउज को आपको बिल्कुल ठीक तरीके से मैनेज कर लेना है। शोल्डर की नाप लेने के बाद आपको उसकी जो चेस्ट है उसका नाप लेना होता है। इसकी दो तरीके, या तो आप बटन बंद करके उसका नाप लीजिए, या तो उसको पूरा खोल के पूरी लंबाई में उसका नाप लीजिए। इससे आपका फिटिंग बहुत अच्छा आता है। मेरा सजेशन यही है कि आप उसको खोल के पूरी लंबाई में नाप लीजिए। इससे आपका ब्लाउज की फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। बस कंडीशन यही है, जैसा आप नाप लेंगे सिलने के टाइम में वैसे ही आप उसको नाप लीजिएगा। अब आइए इसकी कमर की नाप ले लेते हैं। इसकी कमर की नाप भी सेम इसी प्रोसेस में ले लेना है, और इन नापों को आप एक जगह लिखते जाइएगा ताकि आपको कटिंग करते समय आसानी हो। इसके बाद हम स्लीव्स की नाप लेते हैं। स्लीव्स की नाप नॉर्मली जैसे आपके स्लीव्स नाप है वैसे नाप ले लेना है। फिर उसका मोहरी नापना है। अब यहाँ पर आपको आर्म होल की नाप लेनी है। इसको आप खोल के नाप सकते हैं पूरे गोलाई में, और एक बार उसको डबल में भी नाप लीजिएगा। पूरे गोलाई में नापने से आपको उसका सही नाप पता चल जाएगा। और आर्म होल बहुत मस्ट होता है ब्लाउज की फिटिंग के लिए, इसका आप ज़रूर ध्यान रखिए। आगे का प्रोसेस ये है कि अब आपको गले की लंबाई नापनी है। गले की लंबाई सीधी और तिरछी दोनों तरीके से नापी जाती, जैसी आपकी सुविधा हो। लंबाई में नापते टाइम जब ऐसा नापेंगे वैसे ही आप कटिंग के बाद भी नापेंगे, सिलाई के समय भी नापिएगा। आगे और पीछे दोनों की लंबाई आप इंची टेप से अच्छे से नाप लीजिएगा, और इसको एक कागज़ में अपने नाप वाली जगह पे जहाँ पे आप लिख रहे हैं वहाँ पे लिख लीजिएगा। लंबाई नापने के बाद गले की आपको ब्लाउज की लेंथ नापनी होती है कि आपका ब्लाउज कितना लंबा बनेगा, क्योंकि कंधे की तरफ आधा इंच मार्जिन दब जाता है। इसलिए आपको आर्म होल जिस तरफ कटिंग होती है वहाँ से आपकी लंबाई नापनी होगी, और इसमें जो नाप आए आप उसको लिख लीजिएगा। आई होप आपको ये सारी बात मेरी समझ में आ रही है। अब इसके बाद आपको गले की चौड़ाई नापनी पड़ेगी। जहाँ से हमें गला खुलेगा वहाँ की आपकी चौड़ाई नापनी पड़ेगी। ये चौड़ाई इतनी होनी चाहिए, जितनी होनी है वही नापना है आपको। जो है वही नाप से आपकी कटिंग होनी है। अब ये शोल्डर की लंबाई भी आप नाप लीजिए, यहाँ पे कितना 2.5 इंच, 3 इंच, 3.5 इंच, ये सब आपको नापना। और